તમારા આંગણે જે પુત્ર વધુ બનીને આવી છે એ પણ કોઈ બાપનો પ્રેમ છે, કોઈ પિતાનો હૃદયનો ટુકડો છે, કોઈ બાપનું કલેજું છે. તેથી તમારે ઘરે જે પુત્ર વધુ બનીને આવી છે એને તમારા દીકરાને પ્રેમ આપો, દીકરીને પ્રેમ આપો, દીકરાને સન્માન આપો, તમારી દીકરીને સન્માન આપો. એના કરતાં વધારે સન્માન તમારા પુત્ર વધુને આપજો. એમનું ઘર પરિવાર માતા પિતા સૌને છોડીને આવે છે, તેથી એને પુત્ર વધુ કહી તેને વધારે મળવું જોઈએ. જેને જેને ભગવાને દીકરીઓ આપી છે એ પિતા કેટલા ભાગ્યવાન હોય છે. તેથી શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથમાં કહ્યું પણ છે, બ્રહ્માજીએ કહ્યું કે દક્ષ મહારાજ જેના દાંપત્ય જીવનમાં પુત્રી જન્મે છે ને ધન્ય છે દાંપત્ય જીવન. આપણે ઋષિમુનિઓ એવો ભૂલ ન કરે કે દીકરાનો જ મહિમા ગાય. દીકરો જન્મે તો પૂ નામના નરકમાંથી તારે, આ બધું સાચું હોય ન હોય ખબર નથી, પણ દીકરો તો માતા પિતાના મૃત્યુ પછી નરકમાંથી તારતો હશે, પણ જીવતા સ્વર્ગનો કોઈ અનુભવ કરાવનારી જો કોઈ પાત્ર હોય તો એ આપણી દીકરી છે. એ દીકરીઓનો મહિમા છે. તો બ્રહ્મલોકમાં બ્રહ્માજી સ્વયં નારદજીને કહે છે, નારદજી, વિશ્વ માલકીન ભવાની દક્ષના પુત્રી બનીને પ્રજેશનગરમાં પ્રગટ થાય. દક્ષ મહારાજે મોટા મોટા ઉત્સવ ઉજવ્યા છે. પુત્રનો જન્મ થયો છે, મહાપુરુષોએ માર્ગદર્શન કર્યું, તે પ્રમાણે નામ સતી રાખ્યું છે. પૂરા લોકમાં સતીનો જયજયકાર થયો છે. શિવ મહાપુરાણ ગ્રંથના રુદ્ર સંહિતા અંતર્ગત સતી ખંડમાં સતીની બાલ્યાવસ્થાનું સુંદર વર્ણન કર્યું છે. સતી કી બાલ્યાવસ્થા દર્શनीय રહે, કિશોરાवस्था दर्शनीय, युवावस्था दर्शनीय, इत्थम विहारे. अपनी रुचि अनुसार सुंदर विचरण કર્યું સતી. शिव महापुराण ग्रंथ में सती की बाल्यावस्था का सुंदर वर्णन है. छोटी छोटी अपने सखियों के साथ प्रजेश नगर में खेल रही है. उसके जो खिलौने थे इनमें भी शिव ही शिव थे, क्योंकि सती बाल्यावस्था से स्वयंभू महादेव की भक्त थी. हिमालय पुत्री पार्वती को शिव भक्ति का मार्गदर्शन नारद जी ने किया है, लेकिन दक्ष पुत्री सती को शिव भक्ति का मार्गदर्शन किसी ने नहीं किया. वो स्वयंभू महादेव के भक्त रही. और शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने देवताओं को कहा कि देवताओं, जिनके घर में स्वयंभू कोई बालक महादेव का भक्त होकर जन्म लेता है, वो बालक कोई सामान्य बालक नहीं, वो मुक्त आत्मा है. पूर्व जन्म में उसने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं. ये मुक्त आत्मा जिनके घर जन्म लेता है वो स्वयंभू महादेव का भक्त रहता है. उसको शिव भक्ति का कभी मार्गदर्शन देना नहीं पड़ता, वो स्वयं महादेव को समर्पित रहता है. इसलिए आपके घर में आपके परिवार में कभी कोई ऐसा बच्चा, ऐसा बेटा और बेटी जन्मे और महादेव का परम भक्त है तो समझ लेना चाहिए ये आपके कुल का उद्धार करने के लिए आपके कुल में ये मुक्त आत्मा ने जन्म लिया है. ऐसे बहुत सारे बच्चे को हमने देखा है, माता पिता को लेकर कथा में आते हैं और माता पिता स्वयं कहते हैं कि ये हमारा बेटा, हम दोनों को उठा कर लाए कि कथा सुनने के लिए जाना है. ये स्वयं महादेव का परम भक्त है. ये भगवान विष्णु जी ने देवताओं को कहा. बहुत बड़ा सुंदर चरित्र है. कभी कभी कथा में हमने उनका विस्तार भी किया है. जो एक कथा में सभी कथाओं का विस्तार करना ये संभव नहीं होता, लेकिन कोई कोई कथा छूट जाती है, कोई कोई कथा का विस्तार भी हो जाता है. लेकिन आपके घर में आपके परिवार में कोई महादेव का भक्त बालक जन्मे तो समझ लेना चाहिए ये मुक्त आत्मा है. बहुत जन्मों का पुण्य लेकर ये आपके घर में उसने जन्म लिया है. तो भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, सती के लिए सुंदर विचरण किया है. कौमारी अवस्था में भगवान महादेव की भक्ति की है, शिव जी की परम भक्त रही ये सती, और सुंदर विचरण करती रही. अपनी इच्छा अनुसार विचरण किया. एक मनुष्य का रूप लेकर सती प्रजेश नगर में प्रकट हुई. सती के जीवन में विशेष कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है. ये मनुष्य जैसा रूप लिया, नरधर
नराकृति, एक नर जैसा, एक सामान्य मनुष्य, ऐसा ही रूप। और बहुत हृदय से एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, इस दुनिया में जो साधु पुरुष है, महापुरुष, जो ज्ञानी पुरुष, जो विद्वान पुरुष हैं, जो सज्जन हैं, ये दूसरों को चमत्कार दिखाकर कभी किसी को भ्रमित नहीं करते हैं। ये महापुरुषों का लक्षण है, ये ज्ञानी पुरुषों का लक्षण है, विद्वान पुरुषों का लक्षण है, ये संत पुरुषों का लक्षण है। समाज को वास्तविकता दिखाते हैं, समाज को चमत्कार दिखाकर भ्रमित नहीं करते। इसलिए बहुत हृदय से मैं प्रार्थना करता हूं, इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। हर पल ये दुनिया नई होती है, रोज सूर्य उदय होता है। इस धरती को छोड़कर कोई भी चला जाए, इस प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। रोज फूल खिलते हैं, नदी बहती रहती है, समंदर भरती और ओट में खिलता रहता है, तारे टमटमाटे रहते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में हमारी जरूरत कितनी है? पानी में अंगुली रखें और पानी में से अंगुली ले लीजिए, जितनी बार जगह रहेगी इतनी जरूर इस धरती पर हमारी है। इसलिए बहुत वजन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम नहीं है तो अभी दुनिया चलती थी, अभी भी चल रही है, और हम नहीं है तो अभी ये दुनिया चलती रहेगी। और बहुत हृदय से पुनः पुनः विनंती करता हूं, चमत्कार को नहीं मानना है, आविष्कार को मानना है। आप जैसे बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने ये दुनिया में बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। किसी ने लाइट का संशोधन किया है ना, कितना पुरुषार्थ किया होगा, ये चमत्कार से हुआ। लाइट, किसी ने टेलीविजन का संशोधन किया, किसी ने माइक का संशोधन किया, किसी ने कैमरे का संशोधन किया, किसी ने मोबाइल फोन का संशोधन किया, ये आविष्कार कहते हैं। किसी ने ट्रेन बनाई, किसी ने प्लेन बनाया, पहले साइकिल बनाई, जहाज बनाया, क्या नहीं बनाया। आकाश में कितने लोगों को लेकर उड़ सकता है, ये चमत्कार से हो रहा है। ये सब आविष्कार से हो रहा है, ये बुद्धि से हो रहा है सब कुछ। इसलिए मेरे भाइयों बहनों को हृदय से मेरी प्रार्थना है, चमत्कारों की दुनिया में भ्रमित नहीं होना है, आविष्कार को स्वीकारना है, वास्तविकता को स्वीकारने का प्रयास करें आप। कोरोना में सब लोग गुफा में चले गए थे। ये कोरोना काल में हमारी रक्षा डॉक्टरों ने संशोधन किया, उस लोगों ने वैक्सीन बनाई, हम सबकी रक्षा हुई। श्रद्धा का विषय अलग है, विश्वास का विषय अलग है। कल नहीं परसों रात में धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई थी। ये कोई चमत्कार नहीं था, हमारी सबकी श्रद्धा थी कि बारिश नहीं आनी चाहिए। यज्ञ चल रहा है, इतना बड़ा उत्सव चल रहा है, इतना बड़ा साधना और भजन चल रहा है, वहां कोई चमत्कार नहीं, वहां प्रार्थना का काम, प्रार्थना से काम होता है। एक एक व्यक्ति ने प्रार्थना की होगी कि बारिश नहीं आए तो ठीक रहेगा, ये सब इतना पंडाल, इतनी सुविधा व्यवस्था कैसे होगी। ये प्रार्थना ही ऊर्जा काम करती है। कोई एक व्यक्ति के चमत्कार से सब कुछ नहीं होता कि मैंने बारिश को रोक लिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये प्रकृति किसी के हाथ में नहीं है। इसलिए बहुत हृदय से मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारे गुजराती बहुत भले भोले लोग हैं, चमत्कार की दुनिया में बहुत भ्रमित होती है। आपके कच्छ में एक महात्मा नहीं थे, फकीर थे, वो सबको भस्म देते थे। बाद में बुद्धिजीवी ने भस्म का लेबोरेटरी किया तो इसमें वो निकला, क्या कहते हैं, पैरासिटामोल नहीं, हाँ चिरोइड, ऐसा निकला। लेबोरेटरी की उसने, कहा इसमें क्या है, पकड़ा गई। इसलिए शरीर में कोई दर्द है, डॉक्टर के पास पहुंच जाओ। हमारे जैसे लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि घुटन दुख रहा है, मैं कि तो मैं घुटन का डॉक्टर नहीं हूं। शास्त्र की कोई बात है, कोई पूजा पाठ की कोई बात है तो मुझे जो पता हो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये हमारा विषय नहीं है। इसलिए सती के जीवन की विशेषता यह है कि सती ने पूरे जीवन में किसी को चमत्कार नहीं दिखाया, वास्तविकता दिखाई। और सती प्रजेश नगर में विचरण करने के लिए निकलती थी, नगर के लोग उनको प्रणाम करते थे।
सती ने अपने जीवन में विवेक को प्रधान बनाया था, और जिन व्यक्ति ने अपने जीवन में विवेक और नम्रता विनम्रता को प्रधान बना लिया, समझो व्यक्ति समाज के अंदर प्रशंसा करने योग्य बनता है। इसीलिए जीवन मिला है तो जीवन में कुछ विशेष होना चाहिए, सबसे अलग जीवन होना चाहिए, उसको जीवन कहा जाता है। जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि आपका मित्र तो आपकी प्रशंसा करें, लेकिन आपका शत्रु भी आपकी प्रशंसा करे, ऐसा जीवन होना चाहिए, उसको जीवन कहा जाता है। इसलिए जो मिला है तो इसमें कुछ विशेष करें, बाकी तो आया जो जग में, कल जीवन पूरा हो जाएगा, समय हाथ में से ऐसे ही निकल जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। कितनी ही मूल्यवान घड़ी हो, लेकिन ये घड़ी समय कभी रोक नहीं सकती। करोड़ों रुपया की घड़ी आप बांध लीजिए, लेकिन एक घड़ी समय दिखा सकती है, लेकिन समय को रोक नहीं सकती। इस सीधी बात। दो पंक्ति सुनाता हूं। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। मैं रास्ते में आता हूँ सियोत से, बीच में एक शमशान आता है, एकदम रोड के टच, लेकिन ये शमशान इतना गंदा है। नहीं नहीं, शमशान तो इतना सुंदर होना चाहिए। हमारा अंतिम बिस्तर वहां है, और शिव महापुराण ग्रंथ में शमशान की बहुत बड़ी महिमा है। कोई जगह पर शमशान बन रहा है, जो व्यक्ति ईंट, ऐसा बहुत सारा वर्णन श्लोकात्मक है, जो कोई अर्पण करता है उनको बड़े यज्ञ का पुण्य मिलता है। शमशान के आसपास वृक्ष लगाते हैं तो बहुत सारे आत्मा उनको आशीर्वाद देती है। शमशान के अंदर जो लकड़ी का दान करते हैं, ऐसी ऐसी महिमा है, बहुत सारा महात्म्य है शमशान का। इसलिए आपके गांव का सुंदर शिवालय, सुंदर कृष्ण मंदिर, सुंदर राम जी मंदिर, सुंदर स्वामी भगवान का मंदिर, अन्य भगवान का रामापीर का मंदिर, पीर पुराणों का मंदिर, वैसे शमशान भी आपके गांव का सुंदर होना चाहिए। जहाँ सुंदर बैठने की व्यवस्था हो, सुंदर वृक्ष लगाए, सुंदर फूल खिले। मैं रोज ध्यान करता हूँ वहां, અને ખબર નહીં શમશાનનું કેવું આપણે ધ્યાન ન કરવું હોય તો જતું રહે. એમાં રાત્રે નીકળી જાય જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર જય કૃષ્ण शमशानની બાજુમાં निकलता હોય ચારે. इसलिए जीवन मिला है, ये हमारा सबका सुंदर छोटी सी रचना है. दूसरी पंक्ति, मानव देह महापदार्थ पारस की है खानी, पारस की है खानी. मानव देह महापदार्थ पारस की है खानी, पारस की है खानी, है खानी. नित नित उठ कर शिव को समर ले, नित नित उठ कर शिव को समर ले, जीवन धन्य बना ले. भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का.
जीवन का मूल्य करे। दूसरा व्यक्ति आपका मूल्य करे न करे, लेकिन आप तो स्वयं आपका मूल्य करें। इस धरती पर आपका तो अस्तित्व है, लेकिन बहुत लोग अपने जीवन का मूल्य समझते हैं, ज्यादातर नहीं। संत चरण रज अंग लगाओ, चरणों में शीश नमाओ, चरणों में शीश नमाओ। साथ में बोलिए। संत चरण रज अंग लगाओ, चरणों में शीश नमाओ, चरणों में शीश नमाओ। तन में शिव है, मन में शिव है, तन में शिव है, मन में शिव है, रोम रोम शिव रहना। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का। गिरि कहे तू शिव को समर ले, पव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। गिरि कहे तू शिव को समर ले, भव सागर तर जाए, भव सागर तर जाए। मानव गावे दानव गावे, मानव गावे दानव गावे, सब देव शिव गुण गावे। भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव का, भजन तू कर ले शिव। बोलिए साथ में। आया जो जग में कर ले तू सेवा, आया जो जग में कर ले तू सेवा, जाना है एक दिन अकेला। भजन तू कर ले शिव का, 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 भजन तू कर ले शिव का।
सती ने अपना जीवन विशेष निर्माण किया है। नगर में विचरण करने के लिए दक्ष पुत्री सती जब निकलती है, नगर के लोग उनके दर्शन करने मात्र से अपने जीवन को धन्य मानते थे। इतना सुंदर सती का जीवन चरित्र है। बाल्यावस्था कैसी होनी चाहिए, किशोर अवस्था कैसी होनी चाहिए, युवा अवस्था में कितना ध्यान रखना चाहिए, युवा अवस्था में कितनी सावधानी आवश्यक है। सती ने अपने घर में रहकर बहुत सारे व्रत किए हैं। पूरी व्रतों की श्रृंखला है। आसो मास से व्रत का प्रारंभ किया, कार्तिक से लेकर फिर आसो तक पहुंच गई। एक एक तिथि, एक एक मास, एक एक वार, बहुत सारे व्रतों की श्रृंखला है। सती ने किस वार किस तिथि में क्या भोजन किया, किस ऋतु में क्या खाया, ये सब कुछ वर्णन शिव महापुराण ग्रंथ। ऋतु अनुसार भोजन होना चाहिए। सभी वस्तु सभी ऋतु में आप नहीं खा सकते। एक बात कहूं, आपके परिवारों पर जैसे एक सद्गुरु है, वैसे आपके परिवारों पर एक वैद्य भी होना चाहिए। उसको हम कहते हैं वैद्य राज कहते हैं। पहले राज दरबार में राजा को तंदुरुस्त रखने के लिए राज वैद्य रहता था। उसको ऋतु अनुसार उसको मार्गदर्शन करते रहते कि ऋतु बदल रही है, राजा ये नहीं खाना है, इस ऋतु में बैंगन नहीं खाना है, इस ऋतु में लौकी नहीं खानी, इस ऋतु में ये नहीं ककड़ी नहीं खानी है, इस ऋतु में इसका त्याग कर दीजिए। ऐसे ऋतु चक्र है। और शाम के समय तो कभी छाछ पीनी नहीं चाहिए, दही खाना नहीं चाहिए। एक गोरखपुर गीता प्रेस में से एक पुस्तक है, क्या करे क्या न करे, सभी भाषाओं में मिलता है। इनमें बहुत सारा सुंदर सुंदर श्लोकात्मक इसमें वर्णन है कि शाम के समय जो दही खाता है उनको मांसाहार और मदिरा का पाप लगता है। शाम के समय कोई खट्टी वस्तु खाता है, ऐसा पूरा बहुत सारा खाने पीने का वर्णन है। उनको कभी पढ़ लेना चाहिए। इसलिए आपको तंदुरुस्त रहना है तो आहार में बहुत बड़ा विवेक रखना चाहिए। आजकल क्या है, आहार में कोई विवेक नहीं है, इसलिए लोग कितने रोगिष्ट बन रहे हैं, कितने नए नए रोग आ रहे हैं। आज का व्यक्ति कितनी टैबलेट खा रहा है, शर्म आनी चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक खाता रहता है। उसके रसोई घर में देखो तो कितनी टैबलेट पड़ी है, उसकी 4 व्हील गाड़ी में देखो तो वहां टैबलेट पड़ी है, उसके ऑफिस में पड़ी है, जगह उसको कभी भी खाना पड़ता है। इसलिए आप सभी को हमारे हृदय से विनती है, आपके आरोग्य को प्रधानता दीजिए। आपके पास दुनिया की सारी संपत्ति है, लेकिन आरोग्य नहीं है तो हमारे जैसा कोई भिखारी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों सबको हमारी विनती है, आरोग्य के प्रति आप सावधान रहिए। कितनी भूख लगी है लेकिन आपके शरीर को योग्य नहीं है तो नहीं खाना चाहिए। और हो सके तो बाहर का खाना छोड़िए। कभी कभार ठीक है खा लिया, लेकिन नहीं, आरोग्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों बहनों को हमारे हृदय से विनती। आजकल कितने हॉस्पिटल खुल रही है। चाणक्य ने कहा है कि जिस देश में वैद्य दिन रात औषधि बनाने लगे, इस देश के राजा को समझ लेना चाहिए उसकी प्रजा की हानि हो रही है, उसकी प्रजा नष्ट हो रही है। ये चाणक्य ने कहा कि जिन देश के अंदर दिन रात वैद्य काम कर रहे हैं, और आजकल दवाई की फैक्ट्री दिन रात चल रही है। इसलिए आप सब सज्जन हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों सबको मेरी प्रार्थना है, आप तंदुरुस्त रहो। अब खेती में काम करते हैं, आपको कोई व्यायाम करने की जरूर नहीं है। जो खेती में काम करता है उसको प्राणायाम करने की कोई जरूर नहीं, क्योंकि एक खेती का काम करते करते प्राणायाम और व्यायाम हो जाता है। लेकिन जो ऑफिस में रहता है उसके लिए प्राणायाम व्यायाम जरूरी है। उनके लिए सूर्य प्रकाश बहुत आवश्यक है। जिनको सूर्य प्रकाश नहीं मिलता उनको अनिद्रा का रोग हो सकता है, और किसी को भी अनिद्रा का रोग है तो उसके लिए सूर्य प्रकाश सबसे बड़ी श्रेष्ठ औषधि है। गायत्री परिवार राम शर्मा आचार्य जी गुरुदेव ने सूर्य पर एक पूरा पुस्तक लिखा है।
इसलिए जिनको अनिंद्रा है, और सूर्य ऐसा हमारा एक प्रत्यक्ष देवता है, अंग में से सभी रोगों को दूर कर सकता है। ऐसे पूरे सारे प्रयोग श्लोकात्मक गायत्री परिवार राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत सुंदर निरूपण किया है और बहुत बड़ी क्रांति की है। गुरुदेव ने जीवन पर्यंत लिखते रहे, इतना भाग्य किसी ने लिखा होगा। कभी भी उसकी फोटो देखो तो उसके पास पेन और कागज ही रहता है, लिखते रहे लगते रहे, और प्रमाण के साथ, और स्वयं का नहीं, कहीं पुराण में से खोज करके निरंतर दुनिया को संदेश देते रहे। छोटी छोटी बुक मिलती है, और बहनों को एक बुक पढ़नी चाहिए, गर्भ संस्कार। राम शर्मा आचार्य जी ने बहुत सुंदर बुक बनाई है। जिन बहनों का विवाह हो गया और संतान को जन्म देना है, उनके लिए बहुत सारे सुंदर सुंदर गर्भ संस्कार की बातें की है। इस अवस्था में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसको देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए, किसी के साथ वार्तालाप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो आप धारे तो अभी भी वर्तमान में बहुत सारे श्रेष्ठ पुरुष को जन्म दे सकते हैं, श्रेष्ठ नारी को जन्म दे सकते हैं। जो नारी ये सब नियमों का अनुसरण करे तो हमने हमारे शिव भक्त परिवार में हमने एक प्रयोग देखा। हमारे जामनगर में हमारे मधुभाई प्योर स्वामीनारायण संप्रदाय में समर्पित हैं। वहाँ का जो वापस का पूरा मंदिर बना, वो उनकी देखरेख में पूरा बना है, करोड़ों रुपये का। उसके धर्मपत्नी भावना बेन महादेव की परम भक्त हैं। आंगन में ही भगवान महादेव का सुंदर शिवलिंग स्थापित किया है। और बहुत सालों से इसकी इच्छा थी कि जब तक गिरी बापू के स्वमुख से हम शिव महापुण्य कथा का आयोजन नहीं करे, वहां तक रोज आंगन में दीप प्रज्वलित करते रहेंगे, आंगन पूजते रहेंगे। और हमने भव्यातीत भव्य शिव महापुण्य कथा का गायन जामनगर में किया था। उनका बेटा पार्थिक, उनकी पुत्र वधू दिशा, और दिशा ने ये सब कुछ अनुसरण किया। गायत्री परिवार में से भी संदेश लिया, और गायत्री परिवार के बहनों ने भी बहुत सारे मार्गदर्शन दिया, विद्वान ब्राह्मणों ने भी सुंदर मार्गदर्शन दिया। और 9 महीने तक एक कमरे में रही, 18 पुराणों का अध्ययन किया उसने। और कोई टीवी देखा नहीं, मोबाइल नहीं, किसी के साथ वार्तालाप नहीं। जो जो आचार्यों ने मार्गदर्शन किया वैसे पूजा की, अर्चन की, यज्ञ किया। निरंतर किसी के साथ कोई वार्तालाप, कोई लौकिक बात नहीं, कोई मोबाइल टच नहीं, कोई टेलीविजन नहीं, कुछ भी नहीं। अनटच रहकर एक कमरे में 9 महीने तक निरंतर पढ़ती रही, निरंतर पढ़ती रही। उनके वहां पुत्र जन्मा, उसका नाम मंत्र है। अभी जो आप देख रहे हैं हमारा परम शिव भक्त है। इस 5 साल की उम्र में उसने गणेश बुक में उसने नाम नोंधा दिया, और सभी स्तोत्र और तांडव स्तोत्र कंठस्थ करके, इतनी छोटी उम्र में ये छोटा सा बालक कितने अवार्ड लेकर आज, छोटी सी 5 साल की आयु में बहुत सारे सभी स्तोत्र कंठस्थ कर लिया। जितने महादेव के स्तोत्र हैं वो रोज पूजा करता है शिव जी का, और मेरे जैसा वस्त्र पहनता है। चूंकि मेरा यूनिफॉर्म मैंने बनाया है, मैंने दूसरों जैसा कुछ नहीं किया, तो मैंने अलग एक यूनिफॉर्म तैयार किया। तो मंत्र ऐसा यूनिफॉर्म पहनते। उसके जन्मदिन दिन पर हमें महाकालेश्वर में शिव महापुण्य कथा का आयोजन भी किया। और इस साल भी हमारी भगवान कर इच्छा हो तो उसके वहाँ दूसरी बेटी जन्मी है, और बेटे का जन्मदिन और बेटी का जन्मदिन एक ही दिन है। कितनी भगवान की कृपा। तो दोनों के जन्मदिन निमित्त हम कथा का आयोजन करेंगे इस साल। भगवान इच्छा करेंगे कोई विदेश की यात्रा लंबी न हो गई तो। इसलिए मेरी बहनों को हृदय से प्रार्थना, इस बुक को पढ़ना चाहिए। पुस्तक हमारा श्रेष्ठ मित्र है। लोगों के साथ गप्पा सप्पाटा मारने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छे पुस्तक हमारा श्रेष्ठ मित्र है। ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करो, ज्यादा से ज्यादा वांचन करो। गांव के चौराहे पर खड़ा रहकर गप्पाटा सप्पाटा पिचकारी मारकर अपना जीवन को खत्म नहीं करना चाहिए। दुनिया में सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन जीवन का गया हुआ समय किसी को मिलता नहीं है। इसलिए जीवन को समझने का प्रयास करें। ये हमारे हृदय की एक प्रार्थना है। मैं साधु हूं, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। मैं आदेश बादेश ऐसा कुछ नहीं, मैं आपको एक नया विचार प्रदान करके आपको मैं जगाने का काम करता हूं। बहुत समय पहले मांडवी में हमारी कथा थी बहर्ष, तो कथा प्रारंभ से मैंने कह दिया था कश्यप को, मुझे आज कथा पूर्ण 6 बजे होने के बाद मुझे सागर दर्शन करना है। क्योंकि सागर दर्शन की बहुत सारी महिमा है। सागर दर्शन करने से सभी तीर्थों का और सभी सरिताओं का स्नान और पान का पुण्य मिलता है।
तो मैंने उसको कहा कि मुझे सागर दर्शन करना, पता नहीं उसने किसने कहा होगा, तो हम सागर के तट पर तो गए, लेकिन उसने सारी सुविधा व्यवस्था कर ली, बैठने की व्यवस्था, ये दृश्य देखने जैसा है। और हम तो सागर किनारे जाते हैं तो वेणुलिंग बालू का शिवलिंग की पूजा करने लगते हैं। ये घटना टेलीविजन में आप देखिए, क्या ईश्वर की कृपा होती है, ये देखने जैसा दृश्य है, हमारे जीवन के यादगार हुआ ये दृश्य है। एक कश्यप ने सभी तैयारी करी थी बिछाने की, फूल की, पुष्प की, मैंने तो कहा भी नहीं था, और मेरे मन में इच्छा हुई कि चलो हम पूजा करेंगे, और सागर के तट पर हमने बालू का शिवलिंग की पूजा की, वेणु शिवलिंग। देखिए ये ईश्वर की कृपा देखो टेलीविजन में, ये मैंने ऐसे ही पूजा शुरू की थी, ये देखने जैसी बात है। ये शिवलिंग का विसर्जन हमने नहीं किया, ऐसे हमने पूजा की। ये तैयारी सब हमारे सूरजगिरी कश्यप की थी। एक घटना हुई है, ये विसर्जन सागर ने किया था। ऐसा भी जीवन में हो सकता है। और कभी भी आप भी सागर किनारे जाओ तो भगवान महादेव की विशेष बालू का शिवलिंग की पूजा करें। राम जी ने बालू का शिवलिंग पूजा की थी, और हम सबको ज्योतिर्लिंग मेला जिनको कहते हैं हम भगवान रामेश्वर कहते हैं, है ना। तो सती ने बहुत सारी साधना, बहुत सारी उपासना की, और युवावस्था में सती ने कहा कि मां वीरिणी, आप तो जानते नहीं मैं महादेव की परम भक्त हूं। और नगर के लोग सती की मुहुर मुहुर प्रशंसा करते थे, और स्वयं माता पिता भी प्रशंसा करते रहते थे कि सती महादेव की परम भक्त हैं। तो सती ने कहा कि मां, मुझे महादेव को मिलना है, तो मां मैं उसके लिए क्या करूं? तब माता वीरिणी ने कहा कि पुत्री सती, आपको महादेव को मिलना है तो महादेव जैसा बनना पड़ेगा। महादेव तपस्वी है तो आपको तप करना पड़ेगा, शिवजी योगी है तो आपको योगी नहीं बनना पड़ेगा। उसको मिलने के लिए सती आपको तपस्या करनी पड़ेगी। मां, आप जो तू मुझे अनुमति दे तो मैं भगवान महादेव का विशेष आराधन करूं। और पिताजी की आज्ञा ली, और सती अपनी युवावस्था में तपस्या करने के लिए तैयार हुई।